हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास के वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे कोटा जाके स्टडी करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। एंड यहाँ से अगर आपने गलती करा तो समझिए संभलने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीबीएसई में बच्चे को 10 पॉइंट आ गया, या सीबीएसई में बच्चे को 85% के आसपास आ गया या 90% आ गया। तो अधिकतर पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं एंड उसे कोटा में ही जाके पढ़वाना है। कोटा एक टैग बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन क्या कितने परसेंट बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं एंड उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अगर कोटा में जो भी बच्चे अभी होंगे या जो भी बच्चे पढ़ चुके होंगे वो ज़रूर इस बात को जानते होंगे कि कोटा में एक बिज़नेस है, कोचिंग को अब बिज़नेस बनाया गया है। अगर जो भी बच्चे 4th फेज़ में, 5th फेज़ में या 6th फेज़ में ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत कम चांसेस होता है उस बच्चे को निकलने का। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अच्छे हैं वो कहीं भी रह के निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोटा में, एलन में, रेजोनेंस में जाके पढ़ोगे। एंड वैसे भी अगर बात कर लेते हैं कि हर एक जो लोग हैं, हर एक जो टीचर है जिसके पास नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं अपना एक्सपेंड देख रहा है कि वो कैसे राइज करे, वो कैसे एक्सपेंड करे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सिर्फ एक स्टूडेंट को ही पढ़ाना होता तो कोचिंग का पार्टीशन ही नहीं होता। कोचिंग से निकल के और टीचर अपना ही कोचिंग नहीं खोलते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब कोटा के अंदर बहुत तेज़ी से कर रहा है कि जो टीचर के फेम हो गए हैं, जिनका नाम हो गया है किसी कोचिंग में, उससे निकल के एंड कोई एक अलग कोचिंग खोल लेना। बहुत सारे एग्जाम्पल है। एलन से निकल के न्यूक्लियस खोला गया, सर्वोत्तम खोला गया, रेजोनेंस से भी निकल के कोई कोचिंग खोला गया है। बहुत सारे ऐसे हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं क्यों आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न है। ओके, होता क्या है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे नहीं लगते, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे बहुत कम लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 50,000 में आपको 11th पढ़ा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। आप लोग को 1,20,000 प्लस ही रुपए लगते हैं, अगर चाहे आप नीट का स्ट्रीम चुनो या इंजीनियरिंग का स्ट्रीम चुनो, जो भी आपको चुनना है। ओके, अच्छा, इसके बाद भी आपके प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होते हैं। प्रॉब्लम कैसे नहीं ख़त्म होते हैं? उसके बाद हर साल लगभग में, चाहे कितना भी आप बजट का कटौती कर लो, फिर भी आपको मैं बहुत कम से कम बोलूँ तो 7,000 से कम में एडजस्ट कर पाना मुश्किल है। करने वाले इट में भी 5,000 में भी कर लेंगे, जो मैं बहुत रेयर बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप मैक्सिमम जाओ तो कोई कमी ही नहीं है। किसी महीने में आपके 15,000 भी खर्च हो जाते हैं, किसी में 10,000, 12,000। ये नॉर्मल बच्चे लगभग में 8 से 9,000 रुपया घर से लेते ही लेते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल रूम है, अगर आपको एसी कूलर भी रूम चाहिए, अगर नॉर्मल कूलर भाई का भी रूम चाहिए, तो आपको 4,200 रुपये 4,000 से कम में मिलेंगे नहीं। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग है। एंड बहुत सारे हॉस्टल में, या हॉस्टल की तो छोड़ो, बहुत सारे पीजी के अंदर आप लोगों को पानी का सुविधा नहीं मिलेगा। वो भी पानी आपको वाटर कूलर लगे हुए हैं, बहुत सारे पार्क है कोटा में, वहाँ पे जाके मिलेगा। नहीं तो आप जो पानी लेके आते हैं उनसे मंगवाओ। अच्छा, अगर मेस की बात कर लो तो मेस भी आपको 3,000 या 3,500 से कम नहीं है। अगर आपको कम लेना है तो हाफ़ टिफ़िन या बहुत ही एकदम 3rd क्लास के खाना मिलेंगे आपको 2,600-2,700 रुपये में, समझे? तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। एंड लगभग में 40 to 50% बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपके बहुत हैबिट चेंज होता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तीखा या बहुत ज़्यादा तेल वाला सामान खाने का आदत नहीं होता है यहाँ। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होता है। उसके प्रॉब्लम के कारण बच्चे का तबीयत ख़राब होता है। एंड तबीयत ख़राब होने के कारण बहुत सारे बच्चे का ये एक्सक्यूज़ होता है कि मैंने 11th पढ़ा ही नहीं।
पैसा तो आपने पेड कर दिया है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं। उसका भरपाई कौन करेगा? उसका भरपाई जो आपने 1 महीना 2 महीना जो भी आपने छोड़ा है, उसका भरपाई कोई भी नहीं करवाएगा। कोई भी टीचर आपको बैठ बैठ के पूरा नहीं पढ़वाएगा। हाँ, आप डॉट काउंटर पे जाओ, जितना संभव हो सकता है इट में भी वो क्लियर कर दे, लेकिन जो क्लास के अंदर हुआ वो एग्जैक्ट मुश्किल है। वो भी डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन के अंदर आपका तबीयत ख़राब हुआ एंड कब कितना दिन के अंदर आप रिकवर हो गए हो, क्योंकि वहाँ पे एक एक दिन एक एक लेक्चर आपके 500-600 पर हो जाता है। एंड एक लेक्चर आप छोड़ते हो तो अगला लेक्चर में समझ पाना मुश्किल है। एंड जब आपके तबीयत ख़राब होते हैं तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन, इवन कितने बच्चे को डेंगू हो जाने के कारण या टाइफाइड हो जाने के कारण 2-2 महीना 3-3 महीना उनके बर्बाद हो जाते हैं। यानी कि पैसा भी गया, बच्चे का हेल्थ भी गया एंड नॉलेज तो आया ही नहीं कहीं से, लेकिन नाम के लिए हम कोटा में दिए हैं। एक ब्रांड या टैग के आगे हमेशा भागना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लालसा लगा रहता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा या मेरा बेटी पढ़ेंगी तो कोटा ही जाके। कोटा एक एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो यही एक सॉल्यूशन नहीं है जो कोटा में जाके पढ़ा दो, एलन में जाके एडमिशन करवा दो या रेजोनेंस में। आप और भी जगह हैं, आप अपने बच्चे को केयर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोटा जाने के बाद इवन वो जो अपने होम टाउन में जहाँ रहते हैं या जहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब उनको फ्रीडम मिलता है देन वो बहुत सारी उनके अंदर एक्सप्लोर करने का जब आपको मौका मिलता है ना, फिर आपको पढ़ाई से रुचि हट जाता है। एंड उसके बाद ये अथाह है, ये एजुकेशन का जो हब है कोटा, ये बिगड़ने का अथाह, जहाँ पे अगर कोई बच्चा अगर 2 साल के अंदर एक दिन भी पढ़ना नहीं चाहेगा ना तो उसको नहीं लगेगा कि वो अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उनको हर एक चीज़ वहाँ पे है। चाहे साइबर कैफ़े की बात कर ले या दिन भर गेम खेलने की बात कर ले, मॉल की बात कर ले, या एक जो क्रश हो जाता है किसी लड़की पे उसकी बात कर ले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें भटकाता है एंड वहाँ पे कोई केयर करने वाला नहीं है कि आप आते हो नहीं आते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के मन में ये उठेंगे कि अब तो ये भी सिस्टम हो गए हैं कि अगर आप नहीं जाओगे तो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाते हैं। तो उसके भी जो बच्चे साथी रहे ना, उसके बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन निकाले हैं। तो क्या कारण है कि मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ जो पछताओगे? अच्छा, अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को थोड़ा गौर से सुनिएगा। मेरे से एक बच्चे ने बात करा कि कि इस बार अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं दोबारा से यानी कि मैं कोटा जाके पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, उस बच्चे ने तो बोला, लेकिन अभी सिचुएशन क्या हुआ, अगर मान लीजिए अगर हर कुछ सही से होता तो अप्रैल के अंदर आपके मेंस का एग्ज़ाम हो गया रहता, मई के अंदर आपके नीट का एग्ज़ाम हो गया रहता, लेकिन अभी जुलाई में, अब लास्ट जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे एंड जुलाई के बाद लगभग में अगस्त और सितंबर आपका लगभग में पूरा इधर उधर में ही चला जाएगा। एंड फिर वो बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए और फिर से दिसंबर जनवरी या अगर कितना भी सेशन लेट होगा फिर भी आपके एग्ज़ाम अगले साल अर्ली होंगे। तो बहुत सारे तरीके के चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको समझना है। सिर्फ एक एक नाम के पीछे मत भागिए। अच्छा, दूसरी बात, मोस्टली ऐसे पेरेंट्स होते हैं कोटा के अंदर, मोस्टली जो बच्चे होते हैं लगभग में बिहार यूपी के होते हैं एंड उसमें भी ऐसे पेरेंट्स नहीं होते कि जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं कि ठीक है बेटा जाओ उड़ा लो जितना उड़ाना है, ऐसे नहीं है। कोटा भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को एक ड्रीम
लेके भेजते हैं कि नहीं मेरा बेटा वहाँ जाएगा, उसको बेस्ट एजुकेशन मिलेगा एंड वो कुछ करेगा, वो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, वो एक बेहतर कॉलेज लेगा। आपके पेरेंट्स के सोच तो अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, लेकिन क्या हर एक बच्चा उस सोच पे उतर पाता है? ये समझने वाली बात है। हो सकता है किसी बच्चे के लक ख़राब होंगे, हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता होगा लेकिन उसको नहीं दिखता होगा, लेकिन वो वैसे बच्चे बहुत कम होते हैं। एंड वैसे बच्चे ऐसे नहीं है कि अगर उनको आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वहाँ पे जाने के बाद कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं। एंड ये उस बच्चे को भी भुगतना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 8 लाख 10 लाख रुपए यहाँ पे भी जाके खर्च करना, कोटा में खर्च करना, फिर अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, फिर उसके ऊपर 10 लाख 15 लाख अगर किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करना है। समझ रहे हो आप उस बात को? यानी कि 15 लाख 20 लाख रुपए आप एक इंजीनियर बनने के लिए खर्च कर रहे हो भाई, सोचने वाली बात है। इस चीज़ को समझिए। अच्छा, मैं एक दोस्त से बात कर रहा जो नहीं आ पाया, यानी कि जो अभी इस सिचुएशन में कोटा में बहुत सारे बच्चे फंसे थे एंड बहुत सारे स्टेट के बच्चे आए भी हैं क्योंकि वहाँ से बस चली हैं, ट्रेनें चली हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आ पाए जिनके कारण उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एंड थोड़ा बहुत आप क्लिप सुनिएगा, मैंने एक बच्चे से बात करा एंड वो मुझे बताया, तो उसको सुनिएगा आप लोग। हुआ कि एक दोस्त है मेरा, उसका रूम मतलब वो 2 महीने से बात की, अंकल हम अपना सामान सब छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर हम आएंगे और आप ही के रूम में रहेंगे, तो क्या मतलब उस समय क्या बोला उन्होंने कि ठीक है बाबू तुम सामान रख करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो घर पहुंच गया तो उसको फोन करके बार बार कह रहा है कि तुम हमारे सामान का पैसा दो, मतलब मंथली दो रूम का, या आधा 50% दो, नहीं तो हम तुम्हारा सामान निकाल के फेंक देंगे रूम से। नहीं बता रहे हैं कि क्या सीजन है, तो हम उसका सामान कल अपने दोस्त का लेकर के अपने रूम पे रखे हैं। और मेस वाला का तो कोई लगभग आधा मेस वाला तो बंद करके घर भाग गया है। कुछ जो कोटा में प्रॉपर घर है वो उसका मेस चल रहा है। इस बार मतलब जितना क्या आशा था आएगा। और एक चीज़ देखिएगा, आजकल जब रिज़ल्ट निकलते हैं तो हर एक कोचिंग वाले ये चीज़ दावा करते हैं कि फर्स्ट रैंक मेरे से निकाला गया है। आप किस पे ट्रस्ट करोगे? ऐसा तो नहीं है ना, एक बच्चा यानी कि हर एक कोचिंग में एक दिन जाके पढ़ रहा होगा। तो देखिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कहीं भी रह के पढ़ लेंगे, और उस बच्चों का उस बच्चे को एडवर्टाइज हर एक इंसान करना चाहेगा जो फर्स्ट आया। हर एक कोचिंग चाहेगा कि मेरे होर्डिंग पे वो लगे, तो इन सब चीज़ों को मैं एक छोटे से शब्दों में बताना चाहता हूँ। तात्पर्य इसका क्या है कि क्यों नहीं आपको जाना चाहिए, एंड जाने के लिए मना ही नहीं है, बस मैं आपको रियलिटी से वाकिफ़ करवा रहा हूँ कि जो क्या सिचुएशन है। वहाँ एक बिज़नेस है, बिज़नेस चल रहा है एंड बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। जब आप टैलेंटेड हो, जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट टीचर है, आईआईटी क्वालिफाइड टीचर है, एनआईटी क्वालिफाइड टीचर है, वो सही है। लेकिन आप अपने मन से ज़रूर कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि क्यों जाना चाहिए आपको, क्या सच में आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा कोटा जाना। ये चीज़ें बच्चे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। आप क्यों जाना चाहते हैं? बस आप इसलिए जाना चाहते हैं कि आपका स्टेटस बढ़ जाएगा कि नहीं मैं कोटा में पढ़ता हूँ, या आप वैसे पेरेंट्स हैं जो अपने इर्द गिर्द वालों को दिखाने के लिए अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं, एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप घर पे रह के पढ़ते हैं या आप किसी और दूसरे जगह पे पढ़ते हैं तो आप नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एक और सॉल्यूशन मैं देना चाहता हूँ। अगर आपको कोटा जाना ही है तो देखिए,
इस सिचुएशन के अंदर तो मैं कतई नहीं कहूँगा कि आप कोटा जाओ, ख़ास के इस साल अगर आप 10th में भी हो, फिर भी अगर जाना है वो तो आपके स्वेच्छा पे है। मेरे कहने पे ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ओके। लेकिन आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी एलन वाले भी चला रहे हैं जब तक उनका क्लासरूम प्रोग्राम चालू नहीं होगा। एंड जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता, नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, ये अलग बात है। एंड इस साल अगर आप नहीं जाते हो तो क्या कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा। इस साल नहीं जाते हो, आप सभी को पता है कि NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंजीनियरिंग ही करना चाहते हो या मेडिकल करना चाहते हो। एंड बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, या आपके इर्द गिर्द के शहर में बहुत ऐसे अच्छे टीचर होंगे। मैं अच्छे टीचर की बात कर रहा हूँ जो जहाँ पे आप कोटा जाके आप लाख रुपए खर्च करते हो, लेकिन अपने होम टाउन में किसी हर एक, मुझे लगता है कि हर एक शहर में कोई ना कोई ऐसे टीचर होते होंगे जिनमें जेन्यून वो बातें होता होगा जो वो सच में वहाँ से भी बच्चे निकलते होंगे। नहीं ला पाते हो टेस्ट में, आपके अंडर 100 नहीं रहते हो या अंडर 50 नहीं रहते हो, तो कोई नहीं पूछेगा कि XYZ कोई भी नाम का लड़का या लड़की है या नहीं है, तो जब हर कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड है, फिर वही क्यों, वहाँ जाने का सिर्फ एक ही अर्थ है जब आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, कि नहीं मुझे करना है एंड मुझे बेस्ट टीचर से पढ़ना है, तो जाके आप कर सकते हो। लेकिन वो बस 10% बच्चे होते हैं। क्या आप सच में उस 10% में हो तो ज़रूर गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा आप अपने आप में सुधार ला सकते हो, तो ज़रूर आप अपने आप को सुधारो एंड देन 1 साल के लिए जा सकते हो। 13th में बहुत सारे बच्चे खुद को प्रिपेयर करके 13th में जाते हैं एंड वो क्रैक करते हैं। पूछिएगा कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आप अपने आप से पूछिएगा, अगर कोई भी आप जाने का सोच रहे हैं तो। एंड कोई भी आपको डाउट हो कोटा से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। एंड जो भी बच्चे, मैं पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे अभी कोटा में प्रेजेंट है या जो भी बच्चे पहले पढ़ चुके हैं किसी भी XYZ कोचिंग में, तो ज़रूर आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। एंड मैं अपना इंस्टा ID भी दे दूंगा, उसे आप फॉलो करके अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बताया वो चीज़ें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा कि आपको आगे क्या करना है। तो ज़रूर जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर ऐसे कीजिएगा कि एटलीस्ट कम से कम आप हर एक बच्चे फेसबुक चलाते होंगे या हर एक बच्चे व्हाट्सएप चलाते होंगे, एटलीस्ट 2-3 अपने दोस्तों को या 2-3 पेरेंट्स को ज़रूर भेजिएगा। एंड आप इतना कर सकते हैं, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, ओके। तो उस चीज़ को ज़रूर आप कोशिश कीजिएगा करने का। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास मैं लाते रहता हूँ इस चैनल के थ्रू। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।